नमस्कार दोस्तों, ये चौथा खंड है डैफोडिल्स के ऊपर जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। आप इसे यूट्यूब मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं और प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये मैं तीसरा स्टांजा और चौथा स्टांजा इसमें आपको पढ़ के सुनाऊंगा। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in a pensive or in a vacant mood, in a vacant or in a pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. William Wordsworth. The waves beside them danced. वो नर्तन कर रहे थे हजारों की संख्या में झील के किनारे। जो उगे हुए डेफोडिल्स पीले फूल थे, सुंदर फूल, वो हवा में अपना सर हिला हिला करके और डिफरेंट जियोमेट्रिकल पैटर्न बना करके वो तरह तरह से नर्तन कर रहे थे। अब देखिए, इसमें बहुत ही क्लोज और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। चूँकि फूल सॉलिड है और उनमें फिजिक्स के लॉ के अनुसार ज़्यादा पैटर्न बन सकते हैं। तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो झील के पानी भी नर्तन कर रहा था, लेकिन और फूल भी नर्तन कर रहे थे, लेकिन फूल ज़्यादा सुंदर उन्होंने नृत्य किया। ये एक बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हवा जो है ज़्यादा पैटर्न बना सकती है फूलों से गुजर करके, और पानी के ऊपर से गुजर कर उतना पैटर्न नहीं बना सकती। तो ये एक बहुत ही एक्यूट ऑब्जर्वेशन है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो दे आउट डिड इन देयर डांस। तो झील के का जो नर्तन है उससे सुंदर नर्तन ये फूल कर रहे थे। ये एक साइंटिफिक फैक्ट हुआ। द वेव्स बिसाइड देम डांस, उनके किनारे, फूलों किनारे जो है लहरें भी नाच रही थी झील की। बट दे आउट डिड, लेकिन फूलों का नर्तन उनसे अच्छा था। झील के सतह के पानी का जो नर्तन था, नृत्य था, उससे सुंदर नृत्य ये फूल कर रहे थे। स्पार्कलिंग, चमकते हुए जो वेव्स थे झील के, उनसे सुंदर नृत्य पीले फूलों की कतार ने किया। और एक कवि जो है, क्या है सुंदर और कितना खुश होगा। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी। गे का मतलब मॉडर्न गे नहीं है, यहाँ मतलब है कि एक कवि और क्या कर सकता है, बहुत खुश होता है। मैं भी बहुत खुश हुआ इतना सुंदर इन दोनों प्राकृतिक दृश्य को देख के। झील का नर्तन, झील के पानी का नर्तन और पीले डैफोडिल्स के फूलों का नर्तन, ये देख करके एक कवि और क्या चाहेगा। कितना सुंदर संग प्रकृति का और इतना सुंदर नृत्य देखकर मैं मुग्ध हो गया। और ये एक बहुत ही खुशहाल कंपनी थी, जोकंड कंपनी थी। मैं देखता रहा। उस समय मैंने सोचा नहीं कि ये जो साथ में बिता रहा हूँ, ये प्रकृति के साथ बिताए हुए जो क्षण हैं, वो मुझे क्या दे के जाएंगे, ये मैंने उस समय सोचा नहीं। ये बहुत बड़ा सारे जीवन के लिए मेरे लिए वरदान हुआ। ये जो मैंने दृश्य देखा, ये सारे जीवन मुझे ये आह्लादित करता रहा एक्चुअली। तो ये शेष के स्टैंजा में कहता है, उस समय तो मैं नहीं सोचा कि क्या इससे मुझे गिफ्ट मिलेगा। और उस समय मैं निहारता रहा उस सुंदर दृश्य को, और सोचा नहीं कि कितना बड़ा खजाना लेके मैं यहाँ से जाऊँगा। What wealth the show to me hath brought। ये जो शो है, ये जो उनकी प्रतिद्वंदिता, उनका नाच है, वो कौन सा खजाना मुझे दे जाएगा, मैंने इसके बारे में उस स्पॉट पे नहीं सोचा। लेकिन अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा होता हूँ, मेरा मन खाली होता है, उदास होता है, तो वो मेरे मन की आंखों के सामने जो है वो आ जाते हैं हजारों की संख्या में। वो सुंदर दृश्य फिर जो है मेरे सॉलिट्यूड में, जब मैं अकेला होता हूँ, उदास होता हूँ, तो वो मेरे मन की आंखों के सामने आ जाते हैं, और तब मेरा हृदय आनंद से भर उठता है और मेरा मन उन डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। तो प्रकृति के साथ बिताए हुए क्षण जो हैं, वो हमेशा के लिए एक आनंद का विषय होते हैं। प्रकृति जिस समय आप उसके साथ होते हैं, उस समय भी आनंद देती है। प्रकृति का साथ उस समय भी आपको आनंद देता है, और आप उससे ओझल
वो हो जाए और बहुत दिनों बाद भी आप प्रकृति के सुंदर दृश्यों को, सुंदर शब्दों को, सुंदर साउंड्स और साइट्स को याद करके आप खुश हो सकते हैं। तो प्रकृति हमेशा से ही हर जगह वर्तमान में और फ्यूचर में भी प्रकृति आनंद देती है, उसका साथ, उसकी याद आपको हमेशा ही आह्लादित करेगी। तो प्रकृति का जो वैल्यू है मानव के जीवन में, प्रकृति और मानव का जो संपर्क है वो बहुत ही सुंदर है, ये कविता दर्शाती है। और वर्ड्सवर्थ की ये कविता एकदम रोमांटिक कविता का क्विंटेसेंशियल, एकदम इसी तरह का रोमांटिसिज्म जो है वर्ड्सवर्थ के अन्य कविताओं में भी मिलता है। प्रकृति का क्या महत्व है वो आप टिंटन एबी में भी देखिएगा, वो प्रेल्यूड में भी देखिएगा, वो आप सॉलिटरी रीपर में भी देखिएगा, सभी उसके छोटी कविताओं में द रेनबो में देखिएगा। तो वर्ड्सवर्थ एक वर्शिपर ऑफ नेचर है और उसके जैसा कवि, प्रकृति का उपासक दुनिया के किसी साहित्य में वर्ड्सवर्थ जैसा प्रकृति का कवि नहीं मिल सकता। धन्यवाद।